अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। एपिसोड 219 लाली का राज। लैला का बस नहीं चल रहा था कि वो अभी के अभी जेनी को अपने घर से जाने के लिए कह देती, लेकिन फिर उसने अपने आप को समझाते हुए खुद से मन ही मन कहा, तू इतनी बुरी नहीं हो सकती लैला। याद है ना बापू ने क्या कहा था, अपने घर में आए हुए जानवर तक को भगाना बुरी बात है, फिर ये तो अपने छत के नीचे आई हुई मेहमान है, तू इसे ऐसा कैसे कह सकती है। सोचते हुए वो जेनी के सामने ही सोफे पर बैठ गई और फिर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, बैठो ना जेनी, कहो कैसी खुशखबरी देने आई हो। तब जेनी ने गौर से उसके चेहरे के बदलते हुए रंग को देखा और फिर बैग में हाथ डालकर कुछ निकालने लगी। कुछ देर में उसने लैला के सामने टेबल पर वापस अपना बैग रखा और फिर हाथ में थमा हुआ कार्ड उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोली, ये लो, 3 दिन बाद हमारी शादी है, उम्मीद है तुम जरूर आओगी। तुम्हें तो पता ही है ना, तुम आओगी तो सुजॉय को भी कितना अच्छा लगेगा, इसीलिए मिस मत करना। लैला ने जैसे ही सुना तो बिल्कुल शॉक्ड रह गई। जेनी उसके चेहरे के बदलते हुए एक्सप्रेशंस देखकर एंजॉय करते हुए बोली, क्या हुआ, लो ना, मैं अपनी और सुजॉय की शादी का कार्ड देने आई हूँ और तुम हो कि इनविटेशन एक्सेप्ट ही नहीं कर रही हो। जेनी बार बार इस तरह से कहकर उसे और एहसास दिलाना चाहती थी। लैला ने छलकने के लिए तैयार आंसुओं को कंट्रोल करते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाया और अपने थरथराते हुए हाथों से कार्ड लेते हुए बोली, ये तो बहुत अच्छी बात है जेनी, अच्छा किया जो तुम दोनों ने जल्दी शादी करने का फैसला ले लिया, बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें। कहते हुए उसने कार्ड खोला तो न जाने क्यों जेनी के साथ सुजॉय का नाम देखकर उसे एक अजीब सा एहसास होने लगा। उसने गहरी सांस ली और फिर कार्ड साइड में रखते हुए जेनी से बोली, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि तुम दोनों बहुत खुश रहो, एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई। तब जेनी ने अपना बैग उठाकर खड़े होते हुए कहा, हाँ खुश तो हमें रहना ही है, आफ्टर ऑल सुजॉय ने खुद से मुझसे शादी करने का फैसला लिया है। लैला ने एक फीकी सी मुस्कुराहट के साथ हाँ में सिर हिलाया। जेनी गेट की तरफ बढ़ती हुई चाहते चाहते एक बार फिर मुड़ी और कहा, वैसे आना जरूर, वो क्या है ना कि हमारी शादी में तुम नहीं आओगी तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। लैला ने धीरे से कहा, मैं पूरी कोशिश करूंगी जेनी। जेनी जैसे ही वहां से गई, मारिया एकदम से उसके पास आकर बोली, ये सब क्या था लैला मैम, सुजॉय सर शादी कर रहे हैं और वो भी इतनी जल्दी। लैला ने अपनी पत्थर हो चुकी आंखों से शून्य में निहारते हुए कहा, हाँ मारिया, सुजॉय साहब शादी कर रहे हैं और हमें इतना हैरान होने की कोई जरूरत नहीं है, हमें तो ये पता ही था ना कि इन दोनों की एंगेजमेंट हुई है तो इनकी शादी भी होगी ही, इसलिए अब आप भी ये सब छोड़िए और जल्दी से तैयार हो जाइए, हम लोग इन दोनों की शादी के लिए शॉपिंग करने चलते हैं। मारिया ने महसूस किया कि उसके मुस्कुराते हुए होठों पर उदासी थी, ऐसी उदासी जिसे लफ्जों में बयां करना मुश्किल था। मारिया ने लेकिन इस वक्त लैला को टोकना मुनासिब नहीं समझा, वो बस जी अच्छा कहकर जाने की तैयारियां करने लगी। जब इन दोनों की सगाई हुई थी तब भी खबर सुनकर मारिया इतनी बेचैन नहीं हुई थी, न जाने क्यों उसके दिल को एक यकीन सा था कि रिश्ता शादी तक नहीं पहुंचेगा। लेकिन आज इनकी शादी का कार्ड देखकर मारिया भी खुद में एकदम डिप्रेस सी हो गई थी। ओह गॉड, मैंने लैला मैम और सुजॉय साहब के लिए कितने दिल से दुआ मांगी थी, इन्हें अलग नहीं करना था गॉड, इन्हें अलग नहीं करना था। मैं लैला मैम के उदास चेहरे को अब और नहीं देख सकती। तू तो सब कुछ कर सकता है ना गॉड, क्या डेस्टिनी के हाथों ये दोनों एक नहीं हो सकते। उसने आंखें बंद करके हाथ जोड़े मन ही मन गॉड से प्रार्थना की, लेकिन उसका भी दिल जानता था कि ऐसे मिरेकल होने के चांसेस कितने कम होते हैं। जबकि जेनी के हॉल से जाते ही लैला भी तेजी से अपने कमरे में चली आई। उसके लिए खुद को संभालना मुश्किल हो रहा था। जैसे ही उसने मारिया की आहट सुनी, ऐसे ही वो तेजी से उठकर वॉशरूम में चली आई। उसे पता था कि मारिया ने अभी अगर उसे रोते हुए देख लिया तो वो भी परेशान हो जाएगी, इसलिए यहाँ अंदर आकर उसने चिटकनी लगाई और बेसिन का टैप खोलकर फूट फूट कर रोने लगी। उसने रोते हुए मन ही मन कहा, मुझे अच्छे से पता है भगवान जी,
आप मुझे हर बार इतनी परीक्षाओं में क्यों डाल रहे हैं? मुझे पता है आप मुझे बार बार इन मुसीबतों में डालकर ना मजबूत बनाना चाहते हैं, लेकिन मुझे डर है भगवान जी कि मैं कहीं इतनी मजबूत ना हो जाऊं, फिर मेरे पास फिर से इस सुख दुख का एहसास ही खत्म हो जाए। मैं मशीन नहीं बनना चाहती भगवान जी, मुझे इतनी परीक्षाओं में मत डालिए भगवान जी, मत डालिए। मैं नहीं सह पाऊंगी, नहीं सह पाऊंगी मैं। लैला हिचकियों में बेइंतहा रोए जा रही थी, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि यहाँ से निकलने के बाद उसे अब कभी खुद को रोने का मौका नहीं देना है। काफी दिन गुजर जाने के बाद अब तक नरेन के पास नंदराय का कोई कॉल नहीं आया था, और वो खुद भी बापू की डांट की वजह से कॉल नहीं कर रहा था। लेकिन अब जब इतनी देर हो गई तो उसका दिल नहीं माना। उसने झिझकते हुए आखिरकार घर पर कॉल लगा ही दिया। इस बार भी कॉल अम्मा ने ही उठाया तो वो फिर कुछ रिलैक्स सा हो गया। अम्मा से सारा हालचाल लेने के बाद जब उसने बापू के बारे में पूछा तो अम्मा ने कहा, मैंने समझा दिया था नंदू को कि तुझे इस बारे में कुछ भी पता नहीं है, तू तो बस उसके साथ फिल्म बना रहा है, और उसे इतना ही शक है तो खुद से जाकर उस छोरी से साफ साफ पूछ ले, मेरे पोते को परेशान करने की क्या जरूरत है। ये सुनकर नरेन ने कुछ चैन की सांस ली ही थी कि तभी फोन से कुछ अजीब सी आवाज आई और फिर नंदराय की आवाज उभरी, हाँ, नहीं करूंगा अम्मा के पोते को परेशान, लेकिन एक बात याद रखना नरेन, जो कुछ भी करना बाप के साथ खेल खेलने की कोशिश मत करना। रहूंगा मैं तेरा बाप ही। जो कुछ भी अश्लीलता तू छोरी के साथ कर रहा है ना, वो मुझसे छुपा नहीं है। मैं अगर चुप हूँ तो बस बाप बेटे के रिश्ते का लिहाज करके, वरना तुमने तो इस रिश्ते को जलील करने में कोई कसर ही नहीं छोड़ी। नरेन तेज धड़कनों के साथ खामोशी से बापू की बातें सुनते जा रहा था। नंदराय लगातार कहे जा रहा था, लेकिन इस बार अगर मुझे ये पता चला कि वो सच में लाली है या उसका तेरे साथ कोई चक्कर है, तो याद रखना, दोनों को यहाँ लाऊंगा और वो हश्र करूंगा कि दुनिया देखेगी। नरेन ने खामोशी से सारी बातें सुन ली थीं, लेकिन नंदराय ने जैसे ही ये कहा उसके सब्र का बांध टूट सा गया। उसने धीमे मगर कुछ सख्त लहजे में कहा, क्या कह रहे हो आप बापू? कहने से पहले कुछ सोच तो लो। मैंने पहले भी कहा, अब भी कह रहा हूँ, मेरे और लाली के बीच ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं रिश्तों की मर्यादा भूल जाऊंगा, इतना नीच नहीं हूं मैं बापू। लेकिन नंदराय ने उसे बीच में ही चुप कराते हुए कहा, बस बाप को बाप समझ, अपनी औलाद समझकर चराने की कोशिश मत कर। मुझे अच्छे से पता है सब कुछ है। तुझे क्या लगता है तुम दोनों सबकी आंखों में धूल झोंक कर वहां साथ रहोगे, फिल्में करोगे और मुझे यहाँ कुछ भी पता नहीं चलेगा? बस जो समझाया है समझ ले, इसी में तेरी और सबकी भलाई है। और वो लड़की अगर वाकई में लाली निकली ना, तो तू सोच लेना कि तेरा बापू क्या करेगा। कहकर नंदराय ने कॉल रख दिया। नरेन ने भी कॉल कट करने के बाद इधर से रिसीवर रखा और एकदम से अपने बालों को मुट्ठियों में भींचते हुए बोला, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं बापू कि वो लाली नहीं है? वो लाली कैसे हो सकती है? कहते हुए वो परेशानी की हालत में खिड़की से बाहर झांकने लगा। तभी उसके मन में ख्याल आया, अगर वो सच में लाली ही निकली तो? ये ख्याल आते ही नरेन कुछ और परेशान सा हो गया। आज तक मैं उसमें छिपी लाली तलाशता रहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी खोज का डायरेक्शन ही गलत था? ऐसा नहीं हो सकता कि मैं उसे लाली मानकर ही उसकी सच्चाई पता लगाने की कोशिश करूं? उसका दिमाग लगातार बस इसी बारे में सोचे जा रहा था। मुझे उसकी हकीकत जाननी होगी और इसके लिए मुझे सबसे पहले उसके करीब रहने की कोशिश करनी होगी। हाँ, बस अब यही रास्ता है कि मैं लाली की हकीकत पहचानकर बापू और मेरी मुसीबत आसान कर सकूं। सोचते हुए नरेन अब मन ही मन ये गुत्थी सुलझाने के लिए प्लानिंग करने लगा था। लैला जब वॉशरूम से कमरे में वापस आई तो मारिया कमरे में ही मौजूद थी। जैसे ही उसकी नजर लैला पर पड़ी, वो चौंक सी गई। लैला की आंखों में ज्यादा रोने की वजह से गुलाबी डोरों का जाल सा बिछ गया था। लेकिन उसने लैला को इस बारे में टोकना फिर सही नहीं समझा, क्योंकि वो अच्छे से जानती थी कि इंसान जब किसी हालात में कुछ भी नहीं कर पाता
तो वो रोकर अपना दुख काफी हद तक कम कर सकता है। बस यही सोचकर उसने एकदम नॉर्मल बिहेव अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें करते हुए कहा, मैंने आपके कपड़े निकाल दिए हैं, सोहन को तैयार रहने के लिए कह देती हूँ। कहकर वो बाहर जाने को हुई। तभी लैला ने उसे धीरे से पुकारा, मारिया। उसकी पुकार सुनकर मारिया तेजी से पीछे पलटी तो लैला उसके ठीक सामने खड़ी थी। लैला एकदम से आगे बढ़कर उसे गले लगाते हुए बोली, थैंक यू मारिया, मुझे इतना समझने के लिए। मुझे मालूम है कि अभी आपकी जगह पर कोई और रहता ना तो शायद उसने मेरी हालत देखकर सवालों की छड़ी लगा देनी थी, लेकिन आप बिल्कुल मेरी परछाई की तरह मेरे साथ खड़ी हो। मुझे आपका साथ अच्छा लगता है मारिया। मारिया ने उसे एकदम छोटे बच्चे की तरह अपने पास समेटे हुए जवाब दिया, मैं समझ सकती हूँ कि अभी आप किस दौर से गुजर रही हैं और ऐसे में मैं और सवाल करके आपकी परेशानी बढ़ाना नहीं चाहती, लेकिन एक बड़ी बहन होने के नाते मैं सिर्फ आपसे इतना कहना चाहूंगी, गॉड किसी को भी उसके बर्दाश्त करने की हद से बढ़कर तकलीफ नहीं देता और डेस्टिनी हमें जिस भी मोड़ पर लेकर जाती है उसमें हमारे लिए कुछ ना कुछ बेहतरी जरूर छुपी होती है। इसीलिए खुद को कमजोर मत पड़ने दीजिएगा, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। आप तैयार हो जाइए, हम लोग शॉपिंग के लिए चलते हैं। कहकर मारिया वहां से चली गई। अगले दिन की शूटिंग के दौरान नरेन लगातार लैला के साथ साथ था और ये बात लैला ने कुछ ही देर में नोटिस कर ली थी कि नरेन आज उसके कुछ ज्यादा ही आसपास है। ये नरेन आज इतना वियर्ड बिहेव क्यों कर रहा है, उसने मन ही मन सोचा। लेकिन अगले ही पल उसने खुद को डपटते हुए कहा, इतना शक्की होना भी ठीक नहीं है लैला। मत भूल कि वो सुहाना के साथ सीरियस रिलेशनशिप में है, वो तेरे करीब आने की कोशिश क्यों करेगा। ये सोचते ही लैला मन के वहम को झटक कर शूटिंग की तैयारियों में लग गई। सारी तैयारियों के बाद एडी ने आकर उन्हें सीन समझाते हुए कहा, तो सीन ऐसा है कि लैला मैम का पानी में पैर फिसलता है और किनारे पर खड़े नरेन सर की नजर उन पर पड़ती है और उन्हें लैला मैम को बचाते हुए पानी से निकालना है। न जाने क्यों इस सीन को सुनकर एक ही वक्त में नरेन और लैला की नजरें एक दूसरे की तरफ उठी। नरेन की नजरों ने लैला की आंखों में एक पहचान की झलक सी उभरी। तभी उसकी नजरें लैला के गर्दन पर पड़ी और उसकी आंखों में एक चमक सी आ गई। अगर मैं थोड़ी कोशिश करूं तो शायद मैं अपना शक कंफर्म कर सकता हूँ। हाँ, मेरे पास अभी फिलहाल यही एक सुनहरा मौका है। लेकिन फिर जैसे दिमाग ने कहा, लेकिन सोच ले नरेन, इसमें रिस्क भी काफी है। अगर वो सब नेचुरल नहीं हुआ और लैला को जरा सा भी शक हो गया कि तू क्या करना चाह रहा है तो हो सकता है बात का बतंगड़ बन जाए। तब तू किसी को भी समझा नहीं पाएगा कि आखिर तूने वैसा क्यों किया। नरेन के दिल और दिमाग में जैसे एक जंग सी चल रही थी। उसके दिल ने तसल्ली देते हुए कहा, किसी को कोई शक नहीं होगा, मुझे ये सब करना ही होगा, क्योंकि अगर मैंने ये मौका छोड़ दिया ना तो शायद ही अब मैं लैला के लाली होने का राज जान पाऊंगा। अभी वो ये सोच ही रहा था कि तभी एडी ने कहा, आप सुन रहे हैं ना नरेन सर। नरेन ने जैसे ख्यालों से जागते हुए कहा, हाँ सुन रहा हूं मैं। एडी बाकी की चीजें समझाकर उन्हें साथ लिए सेट पर ले आया था। ये सेट पानी के किनारे बनाया गया था और यहीं पर लैला को पानी में डूबना था। सारी तैयारियों के बाद एडी के एक्शन बोलते ही शॉट लिया जाने लगा। जैसे ही नरेन के शॉट की बारी आई, नरेन धड़कते दिल के साथ पानी में कूदने की तैयारी करने लगा। आज लैला का राज जानने के लिए उसे वो काम करना था जो कि अगर जरा सा भी गलत हो जाता तो वो इसके बारे में किसी को भी एक्सप्लेन करने के काबिल नहीं रहने वाला था। आखिर नरेन लाली का राज जानने के लिए क्या करने वाला था। हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें।